नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। दिस इज कुलकीत शर्मा। कल हमने यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 4 पढ़ा था। आज हम उसका अगला पार्ट देखेंगे, पर उससे पहले जो मैंने आपको कल क्वेश्चन करने को दिया था उसकी मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। उसकी वैल्यू क्या ही थी? उसकी वैल्यू थी n इक्वल्स टू k अपॉन एल रूट टी अपॉन एम। n का मतलब था आवर्ती, k का मतलब था स्थिरांक, l का मतलब था लेंथ, t का मतलब था तनाव, जिसको मैंने फोर्स बोला था, बल बोला था हिंदी में बात करें तो, m का मतलब था मास, द्रव्यमान। ये हम कल बात कर चुके थे। मतलब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यू निकालेंगे। अगर आपकी वैल्यू सही आ रही है तो ये आपका फॉर्मूला आना चाहिए, और इसमें हम मानेंगे L T M A B C। जो आपने इनको चेंज करके माना है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये कैसे वैल्यू आई? ये ऐसे वैल्यू आई जैसे ये थी 2 पाई L अपॉन G, जिसमें L की वैल्यू 1/2 और G की वैल्यू -1/2। वैसे T की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1/2 और M की वैल्यू आएगी -1/2। मतलब T को हमने क्या माना है? B माना है, तो B की वैल्यू क्या आएगी 1/2 और C की वैल्यू क्या आएगी -1/2। L की वैल्यू आएगी 1, मतलब A की वैल्यू आएगी 1। अब देखो जी, सॉरी मामून, अब देखो अब क्या होगा। अब हम अगले इसी चैप्टर के अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है एरर। एरर जो है, एरर का हिंदी मतलब होता है, वो होता है त्रुटि। एरर होता क्या है? एरर क्या होता है? एरर होता है किसी भी चीज को मापने के लिए, नापने के लिए जो हमें से त्रुटि हो जाती है, वो क्या होती है? एरर होती है। जैसे मैंने बोला कि मैंने 1 मीटर कपड़ा नापा और मैंने इसको काटा कितना? 1.1 मीटर। तो 1.1 मीटर क्या होगा? उसकी त्रुटि होगी। तो त्रुटि को हम ऐसे बताएंगे कि जो हम एरर निकालते हैं या हमसे एरर हो जाती है, वो हमारी किस में आती है? वो हमारी किस श्रेणी में आती है? वो हमारी एरर की फॉर्म में आती है, मतलब त्रुटि की श्रेणी में आती है। तो एरर एक्चुअली है क्या? एरर क्या होती है? जब हम किसी भी टाइप से मेजरमेंट करते हैं, किसी भी टाइप का मेजरमेंट करते हैं, उसमें जो हमारी त्रुटियां निकलती है, जो हम गणना करते हैं, उसमें जो त्रुटि निकलती है, वो क्या होती है? एरर होती है। डेफिनेशन चेक करते हैं प्लीज। एनी मेजरमेंट इज नॉट परफेक्ट, इट हैज सर्टेन एरर और टॉलरेंस। मतलब कोई भी किसी भी टाइप का मेजरमेंट कर लें, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता। उसमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, इन द सेंस कुछ ना कुछ एरर आती है। वो एरर क्या कहलाती है? आपकी एरर ही कहलाती है। एरर एक्चुअली होता क्या है? एरर एक्चुअली ये होता है कि हमसे जो गलती हो जाए वो एरर हो जाएगी, कोई इंस्ट्रूमेंट में गलती होगी वो एरर हो जाएगी, कोई सामने वाले से गलती होगी तो एरर हो जाएगी। तो एरर का मतलब क्या है? एरर का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला कि मेरा घर आपके घर से 200 किलोमीटर दूर है, तो 200 किलोमीटर दूर है, एक तीसरा बंदा आया, उसने बोला नहीं 200.5 किलोमीटर दूर है, तो 0.5। उसने तीसरा आया, वो बोला नहीं 200.5 2 3 4 किलोमीटर दूर है। तो हम क्या करेंगे? 200 किलोमीटर 5 मीटर या 52 मीटर या 4 सेंटीमीटर, मतलब आगे आगे हम क्या करते हैं? उसको नापते रहते हैं। कैसे समझो? जैसे मैंने बोला 200 किलोमीटर, तो अगला बंदा आया 200.4 किलोमीटर। अगला बंदा आया, ये विजिबल नहीं होगा शायद, अगला बंदा आया 200.62 किलोमीटर। तो ऐसे करते 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 क्या, ये आगे आगे एरर आती रही। मतलब 200 किलोमीटर 0.4 मीटर, 200 किलोमीटर 0.6 मीटर और 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्या करते रहे? हम एरर निकालते रहे। तो एरर मतलब हर जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी। हर जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी। वो एरर क्या होती है, कैसे निकलती है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम उसको रिमूव करते हैं, मतलब उसको हम कैसे हटाएंगे हमारे जब काम करेंगे, उसके लिए हमें एरर के कुछ फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। जो एरर के टाइप होते हैं, मतलब एरर इतने इस तरह से हो सकते हैं, वो हम बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सिस्टमेटिक एरर, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्रमबद्ध। क्या बोलेंगे? क्रमबद्ध एरर। और रैंडम एरर को बोलेंगे यादृच्छिक। अब समझो, क्रमबद्ध मतलब नाम से पता लग रहा है, क्रम से जो चलती है एरर वो क्या होती है? क्रमबद्ध एरर। हिंदी का यूज इसलिए कर रहा हूं, कई बच्चे बोल रहे थे सर इंग्लिश के ज्यादा यूज कर रहे हो आप, ताकि हमें प्रॉब्लम आती है। तो कई बच्चे हिंदी मीडियम्स के भी हैं, तो इस कारण हिंदी मीडियम के बच्चों को देखते हुए कुछ हिंदी का यूज भी कर रहे हैं।
इंग्लिश मीडियम नॉर्मली इंग्लिश में लिखा जाता है, पर हिंदी वाले भी इसको समझ पाएंगे। अगर ये समझ लिया तो वो आराम से किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं और आराम से उसको याद कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में हमारा जो सूत्र वाला हमारा जो सवाल वाला काम होगा उसमें भी हम हिंदी यूज करेंगे। तो दोनों चलेंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों सब स्टूडेंट समझ सकें ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए और सब इसका बेनिफिट ले सकें। अच्छा, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमेटिक क्या होता है? सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टम से चलने वाला। आप सिस्टम क्या होता है? सिस्टम में सिस्टम हूं, आप सिस्टम हो। ये एक रूम के अंदर सामान जो पड़ा है वो सिस्टम है। सिस्टम क्या? सिस्टम ये मेरे साथ वाला खड़ा इंसान सिस्टम है, जिसपे जो चीज देखता है, जो चीज काम करता है, जिस चीज पे काम हो रहा है वो क्या है? सिस्टम है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जिसपे हो रहा है, एक्सपेरिमेंट जिसने कर लिया वो क्या है? सिस्टम। तो सिस्टम क्या है जो हम यूज करते हैं वो क्या है? सिस्टम है। तो सिस्टम का समझ आया? सिस्टमेटिक का मतलब क्या होगा? जो सिस्टम से अकॉर्डिंग चलेगा वो क्या है? सिस्टमेटिक। जैसे मैंने बोला कि सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर ये चीज है जिस एरर में कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, चाहे वो डायरेक्शन पॉजिटिव हो चाहे वो डायरेक्शन नेगेटिव हो। पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन इसका पता कैसे लगता है? जैसे मैंने बोला कि ये एक स्केल है, ये एक स्केल है, इस स्केल पे मैंने क्या किया? इस स्केल को मैंने बोला कि 15 सेंटीमीटर का है, ये 15 सेंटीमीटर का है, और आपने देखा होगा स्केल क्या है, तो थोड़ी सी जगह खाली बची होती है। तो ये क्या इसकी मान लो एरर है। तो ये एरर अगर मैं इधर नापता रहूंगा तो ये एरर क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जो एरर बढ़ती जाएगी तो ये एरर बढ़ेगी, तो क्या होगा? पॉजिटिव एरर। अब इस स्केल को मैंने यूज करना बंद कर दिया और इसको मैंने घिसा दिया, या कुछ घिस गया ये, और इसकी एरर 0.1 से या 0.2 से या 0.5 से स्टार्ट हुई। तो ये 0.5 से मेजर करना स्टार्ट करूंगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और मैं आगे मेजर करना स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा? ये मेजरमेंट खत्म हो गया तो एरर कौन सी आएगी? नेगेटिव एरर आएगी। वापस समझो, कुछ मार्जिन बचा होता है उसमें जो एरर काउंट करते हैं वो कौन सी होती है? पॉजिटिव एरर होती है। और जो मार्जिन नहीं बचा होता वो कौन सी होती है? नेगेटिव एरर होती है। जैसे वापस समझो, एक स्केल लिया, स्केल क्या है? जो जगह सामने वाली जगह बचती है वो जगह हमने ऐसे नापना स्टार्ट किया। ऐसा थोड़ी है कि आप ऐसा इधर नाप रहे हो फिर इस साइड नापने लग जाते हो, फिर इस साइड नापने लगते हो, इस साइड नापने लगते हो, नहीं। एक सिस्टम में नापते हैं, एक क्रम में नापते हैं। तो क्या करते हैं उसमें हम एरर फाइंड करते हैं। वो एरर क्या होती है? सिस्टमेटिक एरर होती है। वो क्या होती है? सिस्टमेटिक एरर होती है। अब चेक करते हैं जी इसकी और क्या प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो एरर आएगी या तो पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी या नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं होगा पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग आ जाएगी, नहीं। अगर आप समझो ये स्केल है, स्केल को मैं इधर नाप रहा हूं तो इधर बढ़ती जाएगी, इधर नाप रहा हूं तो इधर बढ़ती जाएगी। ऐसा थोड़ी मैं स्केल इधर करूंगा फिर इधर करूंगा फिर इधर करूंगा फिर इधर करूंगा, नहीं। एक जगह स्केल रखूंगा, उसको सिस्टम में एक क्रम में नापूंगा, तो वो क्या है? सिस्टमेटिक एरर है। और एरर हो कैसे सकती है ये चेक करते हैं। जैसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, जिस इक्विपमेंट में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, जिस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं वो इक्विपमेंट ही खराब है, वो चीज ही खराब है, तो हम क्या बोलेंगे? यार ये तो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। तो इंस्ट्रूमेंट खराब है वो हमें पता लगता है कि बाद में जब हमने रीडिंग ले चुके होते हैं, जब हम रीडिंग ले चुके होते हैं तो इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी? वो क्या आएगी? गलत आएगी। गलत इन द सेंस उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी। मतलब हमने बोला कि कुछ ना कुछ एरर आएगी। वो एरर किससे आएगी? वो किससे आएगी? वो आएगी इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगी। मतलब कुछ भी जिस प्रोडक्ट पे हम कर रहे हैं, जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पे एरर आ रही है तो वो क्या होगी? इंस्ट्रूमेंट एरर होगी। अच्छा, सेकंड एरर जो है वो है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होती है? जो हमारी गलती से होती है। अब गलती से कैसे होती है? गलती से ऐसे होती है कि जैसे मानो ये कोई मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ये मैंने क्या लगा दिए, ये मैंने इस पे मार्क कर दिया, 1 2 3 4 ऐसे मार्क कर दिया। यहां पे आता है 39 और यहां पे आता है 42। मैं यहां खड़ा हूं और ये इंसान यहां खड़ा है। तो आपने क्या बोला? आपने बोला कि मेरी रीडिंग जो आ रही है वो आ रही है 39। ये वाला इंसान बोला मेरी रीडिंग आ रही है 42। तो आप दोनों के हिसाब से क्या है? रीडिंग सही है। ये आपकी क्या होगी? पर्सनल एरर होगी। ये आपकी क्या होगी? पर्सनल एरर होगी। मतलब आपने
कहा मेरी तरफ से 39 दिख रहा है, तेरी तरफ से 42 दिख रहा है, आपने दोनों ने क्या किया, रीडिंग क्या ले ली, डिफरेंट ले ली, अलग अलग ले ली। आपने रीडिंग डिफरेंट ले ली तो रीडिंग डिफरेंट लेंगे तो क्या आने स्टार्ट हो जाएगी, एरर आने स्टार्ट हो जाएगी। तो डिफरेंट रीडिंग में क्या आती है, एरर आती है। तो इसमें क्या बोलेंगे, एक हमारी गलती के कारण क्या की, पर्सनल एरर भी आती है, पर्सनल एरर भी आती है। थर्ड क्या है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अगर आपने टेक्निक, अगर आप जैसे मान लो मैंने बोला एक मैथ्स का क्वेश्चन मैं किस तरीके से करता हूं, आप उस तरीके से दूसरे तरीके से करते हो, तो क्या होगा कि मेरा तरीके से आंसर शायद 210.4 है और आपके तरीके से आंसर 210.5 है। वैसे इसमें होता नहीं, पर हम एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं तो उसमें आंसर आ सकता है। जैसे अभी हमने रीडिंग अलग अलग ली 39 और 42, तो उसको प्लस माइनस करेंगे तो भी उसमें एरर आएगा, मतलब उसको उसमें भी चेंज आएगा। वैसे क्या है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में क्या होगा, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं वो हमारी टेक्निक क्या है, उसकी जो एरर होती है वो क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल एरर। तो वापस देखेंगे एरर होती क्या है, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या उसमें कुछ एरर आती है, वो एरर का या उसमें कुछ टॉलरेंस होती है, वो क्या होती है, एरर के अकॉर्डिंग होती है। एरर कितने टाइप की मानी हमने, एक तो सिस्टमैटिक एरर मानी और एक क्या मानी, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक को क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध एरर जो विच टेंड टू वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या वो नेगेटिव हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे। और सेकंड क्या है, इंस्ट्रूमेंटल, मतलब उसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, पर्सन हम खुद कर सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटल। तो या तो इंस्ट्रूमेंट खराब होगा, या हम कुछ गलती कर देंगे, या हमारे टेक्निक में सही नहीं कर रहे तो टेक्निक में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो क्या होगी, उसकी एरर के एरर काउंट हो जाएगी। तो सिस्टमैटिक एरर आपको समझ आया होगा, सिस्टमैटिक एरर है एक्चुअली है क्या। तो सिस्टमैटिक एरर है वो सिर्फ एक क्रम में चलती है, मतलब एक सिस्टम में चलती है, आइदर वो पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब एक डायरेक्शन में चलेगी, या तो पॉजिटिव चलेगी या नेगेटिव चलेगी। तो इसको क्या कहेंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ आ गई, और डायरेक्शन क्या होगी, एक होगी। सेकंड लेते हैं, वो होती है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कुछ भी, मतलब हम बोलते हैं कि रैंडम का मतलब ऐसे बोलते हैं कि यार वहां एरर हो सकती है, वहां हो सकती है, यहाँ, मतलब एरर कहीं भी हो सकती है, हमें पता नहीं लगता। रैंडम एरर का मतलब एरर कहीं भी हो सकती है, हमें पता नहीं लगता। जैसे मैंने बोला कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ये मैंने मॉर्निंग में रीडिंग ली और ये मैंने इवनिंग में रीडिंग ली, इसकी रीडिंग आई 200, इसकी रीडिंग आई 500, इसकी 200 क्यों आई, इसकी 500 क्यों आई, पता नहीं। ये पता जरूर लग गया कि ये मॉर्निंग में ली थी और ये इवनिंग में ली थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉर्निंग में और इवनिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तो इस डिफरेंस के कारण क्या होगी, इसकी रीडिंग में चेंज आ गया। हाँ बिल्कुल, मे बी पॉसिबल, ये हो सकता है। मतलब रैंडम में क्या होता है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी ये एरर चेंज होती है, तो वो क्या होगी, रैंडम एरर के अकॉर्डिंग आएगी। ड्यू टू अननोन रीजन बियॉन्ड मे बी इन एनी डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन का कुछ पता नहीं लगता। अगर हमें एरर नहीं पता लग रही, एरर कहां हो रही है, तो डायरेक्शन कैसे पता लगेंगे, हमें एरर का ही नहीं पता लग रहा एरर कहां हो रही है, तो हम डायरेक्शन कैसे पता लगेंगे। तो जो रैंडम एरर होती है उसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक, मतलब कहां एरर हो रही है पता नहीं। तो अब एरर हो भी रही है, पता भी नहीं लग रहा कहां होगी, और हमने काउंट भी करनी है। ऐसा कैसे, ऐसे एक प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता जिसको बोलते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं। उसके लिए हम बोलते हैं कि जितनी बार भी मैं ऊपर से नीचे बॉल फेंकता हूं, मतलब मैं ऊपर से नीचे बॉल फेंकता हूं, वो बॉल और टाइम नोट करता हूं, वो पहले सेकंड में फेंक देता हूं या उससे पहले फेंक देता हूं। कभी मैं इसको फेंक देता हूं, इसको दबाना भूल जाता हूं, स्टॉप वॉच को, कभी स्टॉप वॉच पहले दबाया था और बॉल बाद में फेंक देता हूं। तो हम क्या करते हैं, तू भाई ऐसे कर, 10 बार इसको घेर दे और 10 से डिवाइड कर दे। हम सेकंड को ऊपर सेकंड लिख देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, हम चेक कर लेंगे कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, मतलब मिनिमम उसका माध्यम मान क्या है, मीन वैल्यू क्या आएगी। तो वैसे ही हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी का सहारा लेते हुए हम इसका एवरेज निकालना स्टार्ट कर दिया। हमने क्या निकालना स्टार्ट कर दिया, इसका एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बोला A1 A2 A3 डैश 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 AN तक एवरेज है, बराबर में बटा अपॉन में n कर दिया, मतलब नंबर ऑफ एरर्स अपॉन टोटल नंबर।
50 एरर लिए हैं तो पापा ने क्या कर दिए, 50 करेंगे। जितनी बार आप ऑब्जर्वेशन करोगे उतनी बार आपकी एरर कम होती जाएगी। मतलब आपने बोला कि मैं बॉल को पहली बार फेंक रहा हूं, दूसरी बार फेंक रहा हूं, तीसरी बार फेंक रहा हूं, चौथी बार फेंक रहा हूं, जितनी बार फेंकोगे एरर की पॉसिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। जैसे मैंने बोला कि पहली बारी में आपके पास में 49 सेकंड में बॉल पहुंच गया, दूसरी बारी में आपके पास में 51 सेकंड में पहुंच गया, उसका प्रोबेबिलिटी करेंगे, एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा 50 सेकंड में, मतलब हाँ अप्रॉक्स तुम 50 सेकंड की बात कर रहे हो, तो उसका माध्यमान क्या आ गया, मतलब एवरेज वैल्यू क्या आ गई उसकी 50 सेकंड। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं जितने हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, जितने भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उससे हमें क्या पता चलेगा हमारी एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है। तो रैंडम एरर एक्चुअली है क्या, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ड्यू टू अननोन रीजंस बियॉन्ड मे बी इन एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन हो सकती है। रैंडम एरर बोथ डायरेक्शन, मतलब इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। मतलब पहली बात तो हम बोलते हैं कि इसकी एरर हम डायरेक्शन का पता ही नहीं पता चलता, मतलब इसकी डायरेक्शन हमें पता ही नहीं लगती, तो हम कैसे बताएंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एरर का, रैंडम एरर का किस डायरेक्शन का हमें नॉलेज नहीं होता, तो कैन नॉट बी, हम मेजर, इसको मेजर नहीं कर सकते। तो रैंडम एरर को हम मेजर नहीं कर सकते और इसकी डायरेक्शन का हमें नहीं पता होता, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ठीक है, ओ इसको लिखा है कैन नॉट, सॉरी, मेजर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हेल्प्स, ये प्रोबेबिलिटी हमारी प्रायिकता क्या करती है, हेल्प करती है। मैंने वापस बोला था आपको, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैंसल आउट एरर, जितने हम ऑब्जर्वेशन लेंगे उतने हम क्या करेंगे, उसकी एरर को कैंसल आउट कर सकते हैं। अब जैसे 5 मीटर में एरर आएगी तो 5 मीटर में आएगी, वो किलो में नहीं आएगी, तो एरर की भी क्वांटिटी जो होगी उसमें एरर निकालते हैं। अब उसके लिए हम एरर के लिए हमने टाइप देखे हैं, वो एरर क्या होगी, एक तो होगा फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इसको हम कल आपके लेक्चर में पढ़ेंगे और इतना आप कल पढ़ के आओगे ताकि आपको जनरल इंट्रोडक्शन आपको जो मिला है एरर का वो आपको पता लगे कि एक्चुअली एरर है क्या और एरर के टाइप कितने हैं। एरर के और भी टाइप होते हैं, ग्रॉस एरर भी लेते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, उसमें मोस्ट प्रोबेबली इतना ही काम लेते हैं, मतलब जो हमने इसमें ले लिया इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, एक्सपेरिमेंटल, तो इसमें वो ग्रॉस में भी ले लेंगे, पर आपको क्या है इसमें आपको दो में आपको पूरा प्रॉपर बता दिया गया है। तो एक चीज ध्यान रखना कि एरर क्या है, एरर कैसे निकाली जाती है, एरर सिस्टमेटिक, रैंडम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार सिंपल वे में बता देता हूँ। मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट करते हैं वो परफेक्ट नहीं होता, उसके लिए कुछ एरर आती है, उसका कुछ टॉलरेंस होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एरर के अकॉर्डिंग आते हैं। एरर्स के दो टाइप बोले हमने, एक तो सिस्टमेटिक एरर और एक रैंडम एरर। सिस्टमेटिक क्या होता है, विच टेंड टू वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, वो क्या है, सिस्टमेटिक एरर है। तो हमने एक एग्जांपल लिया स्केल वाला, स्केल अगर घस चुका है और वहां से हम एरर नापने स्टार्ट कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगी, नेगेटिव एरर के अंदर आएगी। और अगर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, मतलब उसका मार्जिन ज्यादा है, तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी। आप खुद सोचो ना कि आप कोई टेलर के पास कपड़ा लेने जा रहे हो, उसका मीटर थोड़ा सा बड़ा है, तो आप क्या करोगे, आपका जो आप 5 मीटर मांगोगे शायद आपको 5.3 मीटर मिल जाए, तो 3 मीटर की एरर का क्या होगा, मार्जिन हो गया। मार्जिन में हम क्या कहेंगे, वो पॉजिटिव एरर आएगी। अगर उसका मीटर कम हो, मीटर अगर छोटा हो, तो आपको क्या होगा, घाटा हो जाएगा, 5 मीटर का कपड़ा आपको 4.7 मीटर मिलेगा। तो वो जो कम और ज्यादा क्या है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव को शो करता है। अब पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव वो है जिसकी एक डायरेक्शन हो, नेगेटिव क्या है जिसकी एक डायरेक्शन हो। जब एरर कम, मतलब ऐसे बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये क्या है, एरर का डिफरेंस है। अब इसमें 3 चीजें बात की है, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल और एक्सपेरिमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है, मशीनरी है, कोई भी चीज हो सकती है, उसमें इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल। पर्सनल में क्या होगा, खुद से हम जो गलतियां करते हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, तकनीक के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम होगी। रैंडम एरर का कुछ पता ही नहीं, रैंडम एरर कहाँ होती है, कुछ रैंडमली हो जाती है, हम बोलते हैं कि यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, तो उसका कुछ पता ही नहीं लगता। रैंडम एरर वो एरर होती है जिसका कुछ हमें नॉलेज नहीं होता, पर हम उसका नॉलेज निकालने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। एवरेज वैल्यू फाइंड करने से हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और जितनी बार ऑब्जर्वेशन करेंगे उतनी बार क्या होगा, एरर उतनी कम होती जाएगी। तो ये थोड़ा इसको आप इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं।
लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैंसल आउट एरर, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैंसल आउट एरर। तो जितनी बार हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उतनी बार हम कैंसिल आउट करेंगे। अब टाइप्स ऑफ एरर हम जो है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप इस एरर को, जनरल जो एरर हमने पढ़ी है इसको आप कल पढ़ें ताकि आपको समझ आ सके एरर क्या है। और इससे पहले वाले जो लेक्चर हैं उसको भी आप कंटिन्यूसली देखते रहें और बारी बारी उसको रिवाइज करते रहें ताकि आपका यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर बिल्कुल तरीके से कवर हो जाए। होपफुली मंगलवार को या बुधवार को हम ये चैप्टर कंप्लीट करना चाहेंगे ताकि आपका आगे न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे इसका। और जो साथ साथ न्यूमेरिकल कराता हूँ और जो घर पे देता हूँ उसकी आप प्रैक्टिस किया करें ताकि आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये लेक्चर आपको घर पे आराम से पढ़ना है और इसके बारे में आपको जानकारी होगी एरर क्या है और इसके सिस्टमेटिक और रैंडम एरर के बारे में आपको पता लग चुका है। तो जितना हो सके उतने अगर आपको टाइम मिलता है तो पुराने लेक्चर स्टार्ट कर दिया करो। और अभी इसके आगे वाला जो हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, इसके बारे में अगर आपके पास बुक हो तो आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में स्टार्ट कर लेना। और इसी लेक्चर में कुछ किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप क्वेरी दे सकते हो। जैसे कि बच्चों ने बोला था सर हिंदी मीडियम का थोड़ा यूज किया करो, हिंदी का थोड़ा यूज किया करो, वैसे आप भी अपने क्वेश्चंस बेफिक्र होकर पूछ सकते हो और आपको उसका आंसर मिलेगा। तो अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें, प्रॉपर सैनिटाइजर और मास्क का यूज करें। थैंक यू वेरी मच।